बहुत समय पहले रेगिस्तान के निकट एक गांव था। उस गांव में एक बहुत पुराना सूझबूझ और समझ वाला बुजुर्ग रहता था। उसे जीवन का बहुत अनुभव था। दुख सुख व संकट के समय सब उसी से सलाह लेते थे। दूसरों की समस्याएं सुलझाने के लिए वह सदा तत्पर रहता था। वही गांव का मुखिया था। एक साल उस क्षेत्र में सूखा पड़ा, पानी बरसा ही नहीं था। समस्या बड़ी गंभीर हो गई। फसलें सूखने लगी, पानी का अकाल पड़ गया। सबने मुखिया से पूछा कि अब क्या करें। मुखिया ने सुझाव दिया, अगर कुछ दिन और वर्षा न आई तो इस गांव को छोड़ने के बारे में सोचना होगा। गांव के एक तेज तर्रार युवक को मुखिया का सुझाव पसंद नहीं आया। वह बोला, अब गांव में रुकने का लाभ क्या है, हमें फौरन गांव छोड़ देना चाहिए। मुखिया ने कहा, जल्दबाजी में गांव छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। घर छोड़कर जाने के लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। सोचना समझना भी पड़ता है कि कहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर क्या करेंगे इत्यादि। युवक ने ताना मारा, ताऊ, बुढ़ापे में अकल सठिया जाती है और धीमी चाल चलती है। शरीर की चाल भी धीमी हो जाती है। अब सोचने और समझने के लिए रखा ही क्या है। बस बैलगाड़ियों पर सामान लादो और चलो। अब कई दूसरे युवक भी उस युवक का साथ देने लगे थे और सब हाँ 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 का शोर मचाने लगे। मुखिया ने उनसे जल्दबाजी न करने की प्रार्थना की, परंतु वे न माने। कुछ युवा तथा दो चार और लोग अपना सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर चल दिए। जाते जाते शेष गांव वालों से कह गए, बुढ़ाऊ तुम्हें मरवाएगा। युवा दल के जाने के 2-3 दिन बाद मुखिया ने गांव वालों से कहा, बादल आने के कोई आसार नहीं बन रहे हैं, चलने की तैयारी करो। पुराने कुएं का जितना पानी बचा था उसका आधा तो युवा व उसके साथी ले गए थे, बाकी पानी घड़ों में भर लो। कुछ लोग रेत खोद कर गहराई से पानी निकालो। सफ़र लंबा होगा, रेगिस्तान का मामला है, पानी की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग अपना सामान बांधने लग गए, बाकी लोग पानी निकालने में जुट गए। रेत खोदकर पानी इकट्ठा किया जाने लगा। पूरी तैयारी होने पर 2 दिन के बाद सारे ग्रामवासी बैलगाड़ियों पर लदकर चल पड़े। कई दिन के सफ़र के बाद एक दिन उन्हें कुछ लोग रेत के टीले के पीछे से निकलकर आते दिखाई दिए। उन्होंने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे, हाथों में फरसे व भाले थे। उन्होंने शरीर पर जानवरों की खाल के गीले कपड़े पहन रखे थे। दल के सरदार ने पूछा, भाइयों आप लोग कहाँ जा रहे हो? बैलगाड़ियों में मटकों में क्या लाद कर ले जा रहे हो? मुखिया ने सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर नकाबपोश सरदार बोला, ओहो ओहो, आप ही के गांव के कुछ लोग कई दिन पहले इधर से गए थे, बड़े परेशान हुए थे बेचारे वे। पिछले दिनों आगे तूफान आया था, इससे आगे की सारी सड़क पर कमर कमर तक रेत बिछा हुआ है। हमने उनकी मदद कर उन्हें पार पहुंचाया। आप लोग भी अपने यह पानी के मटके वटके फेंक दो, वरना बैलगाड़ियां रेत में धंस जाएंगी और आप लोग फंस जाओगे। आगे पानी की चिंता नहीं है, रेगिस्तान के पार खूब पानी बरस रहा है, देखो हमारे कपड़े अभी तक गीले हैं। मुखिया ने उन लोगों की ओर ध्यान से देखा, फिर आसमान पर नज़र डाली और उसने इनकार में अपना सिर हिलाया। मुखिया अपनी आवाज़ ऊंची कर अपने लोगों को सुनाकर बोला, नहीं भाई, हम मटके नहीं फेंकेंगे। आगे जैसा मौका आएगा उसके अनुसार देखेंगे। जो लोग मटके फेंकने की तैयारी कर रहे थे उनके हाथ रुक गए। नकाबपोशों ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की, पर मुखिया नहीं माना। उसने काफिले को आगे चलने का
संकेत किया। नकाबपोशों का सरदार अपने साथियों से बोला, बुड्ढा बहुत काइयाँ हैं, बुड्ढा बहुत तेज है। उसके बाद काफिले के कई दिन चलने पर भी न तो वर्षा का कोई चिन्ह नजर आया और न सड़क पर फैली रेत ही दिखाई दी। मुखिया के पानी के घड़े न फेंकने के निर्णय ने सबकी जान बचा ली, क्योंकि आगे उन्हें पानी की बहुत आवश्यकता पड़ी। रेगिस्तान में तो पानी सबसे कीमती चीज होती है, जीवन का सहारा है। आखिर रेगिस्तान समाप्त हुआ, आगे एक वन के दर्शन हुए। वन शुरू होने से पहले ही उन्हें एक सड़क के दोनों ओर टूटी बैलगाड़ियां मिली और पास में ही बिखरे थे नर कंकाल। नर कंकालों के फटे कपड़े देखते ही गांव वाले पहचान गए कि कंकाल उस युवा दल के हैं जो जल्दबाजी में मुखिया की बात न मानकर चले गए थे। मृतकों के सगे संबंधी रो पड़े। मुखिया के आदेश पर टूटी बैलगाड़ियों की लकड़ियां इकट्ठी कर नर कंकालों का दाह संस्कार किया गया। फिर मुखिया ने सबको बताया, देखो वे नकाबपोश डाकू से लगते थे, उनके पास केवल हथियार थे। रेगिस्तान में कपड़े कुछ ही समय में सूख जाते हैं, पर वे हमें मूर्ख बनाने के लिए कहीं पास में से ही अपने कपड़ों पर पानी उड़ेल कर आए थे। यह सब देख मुझे संदेह हुआ था, शायद हमारे बदकिस्मत नौजवानों ने उन डाकुओं की बात मानकर अपने पानी के घड़े फेंक दिए होंगे। आगे बिना पानी के वे मरने लगे होंगे तो डाकू उन्हें लूट कर चले गए होंगे। यही सच्चाई भी थी। तो इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि युवा वर्ग को बुजुर्गों की सीख व उनके अनुभवों का आदर करना चाहिए।